अस्सलाम वालेकुम। दिमाग अल्लाह ताला की एक ऐसी तख्लीक है जिसे समझना इंसानों के लिए आज भी मुमकिन नहीं है। इसके अंदर इतना पेचीदा स्ट्रक्चर मौजूद है कि अगर हम इसको समझने के लिए बैठें तो हमें कई हज़ारों साल लग जाएंगे और शायद फिर भी हम इसे ठीक से ना समझ सकें, क्योंकि न्यूरॉन्स नर्व सेल से मिलकर बने हैं और ये नर्वस सिस्टम बनाते हैं मिलकर। तमाम इन्फॉर्मेशन ये एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जिससे हमारा दिमाग, हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी और तमाम हमारे एहसासात इन्हीं न्यूरॉन्स की बदौलत काम करते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर तकरीबन अपने दिमाग का टोटल 10% दिमागी इस्तेमाल करता है, जबकि कुछ के मुताबिक इसकी रेशो 1% से भी कम है, जबकि कुछ साइंटिस्ट इस बात पर जिद करते हैं कि ये 100% है। लेकिन इसकी एक्यूरेट फिगर किसी के पास भी नहीं है। कोई शख्स गारंटी से ये नहीं कह सकता कि हम अपने दिमाग का कितने % इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन ये फैक्ट है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है, वो कायनात के ऐसे राज़ों को जानने में कामयाब हुआ था कि उसने पूरी फिज़िक्स की और पूरी साइंस की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। उसका दिमाग आम इंसानों की निस्बत ज़्यादा काम करता था। उसका IQ लेवल भी ज़्यादा था, जो कि एक मानने वाली बात है। लेकिन अगर क्या होगा कि हमारा दिमाग 10% से बढ़ के 100% तक काम करने लगे? हम किस तरह की ताकतें हासिल कर लेंगे? इंसानी जिस्म किस तरह से काम करना शुरू करेगा? और हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या बदलाव होंगे? यकीनन ये सवाल सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। एक क्यूरियोसिटी सी पैदा होने लग जाती है इसको सोचने के बाद कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम अपने पूरे दिमाग को असेस कर लें, पूरे दिमाग पर कंट्रोल कर लें, तो हमारे साथ इस दुनिया के अंदर क्या होगा। इसी टॉपिक के ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है लूसी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था लूक बेसन ने। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसे 2014 में रिलीज़ किया गया था। इसके लीड रोल के अंदर है स्कारलेट जॉनसन, जिसे आप ब्लैक विडो के नाम से भी जानते हैं। अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी है तो उसके अंदर इसने ब्लैक विडो का कैरेक्टर किया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी है और इसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि हम अगर पूरे दिमाग को असेस कर लें, पूरे दिमाग की ताकत को असेस कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये साइंस फिक्शन है, ये रियलिटी नहीं है। इन्होंने अपनी खोज के मुताबिक, इन्होंने अपनी सोच के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। सो इसको इसी नज़र से देखें कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्या वाकई ऐसा पॉसिबल भी है? यही हम आज की इस वीडियो में फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी और साथ साथ इस मूवी के बारे में भी जानेंगे कि इसकी कहानी क्या है और इसमें क्या समझाने की कोशिश की गई है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम अपने पूरे दिमाग को असेस कर लें तो क्या होगा। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि इस फिल्म की कहानी लूसी पर बनी है। 1974 में इथियोपिया के अंदर एक स्केलेटन मिला था जो बंदरों के जैसा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 3.2 मिलियन साल पुरानी एक बंदरिया की मम्मी है, यानी कि जो पहले इंसान थे, इनके मुताबिक एवोल्यूशन के बाद जो पहले इंसान था उसकी ये मम्मी है। हम तो एवोल्यूशन पर बिलीव नहीं करते, लेकिन ये लोग, साइंस कहती है कि 3.2 मिलियन साल पुराना एक स्केलेटन है जिसको इन्होंने लूसी का नाम दिया था। सो इसी पर इस मूवी का नाम रखा गया है। सो बढ़ते हैं इस मूवी की तरफ कि क्या इसमें दिखाया गया है और क्या रियलिटी है इसके बारे में। सबसे पहले इसकी कहानी शुरू होती है ताइवान में पढ़ने वाली एक लड़की से जिसका ताल्लुक USA से है, यानी कि स्कारलेट जॉनसन। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर रह रही है ताइवान में, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अचानक से किसी ड्रग डीलर के साथ उसका ताल्लुक होता है और वो लूसी को मशवरा देता है कि अगर तुम इन ड्रग डीलर्स के साथ काम करोगी तो तुम्हें ये छोटे से काम का $1000 पे करेंगे। पहले तो वो मना करती है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड की ज़िद पे वो मान जाती है। सो इसका बॉयफ्रेंड इसे लेकर जाता है एक ड्रग डीलर के पास। ड्रग डीलर के पास CPH4 नामी एक ड्रग होती है, ब्लू कलर के पैकेट्स होते हैं जो मिस्टर जैन के पास होते हैं, जो कि इस गैंग का मास्टर होता है। लेकिन लूसी जैसे इस होटल के अंदर जाती है इस काम के लिए, थोड़ी देर के बाद मिस्टर जैन इसके बॉयफ्रेंड को मार देता है और लूसी को वो लोग पकड़ लेते हैं और इसे पकड़कर ज़बरदस्ती स्मगलिंग के लिए मजबूर करते हैं। उसे कहते हैं कि तुम्हारे पेट के अंदर ये पैकेट्स रखे जाएंगे और तुमने हमारे कहने पर इसे दूसरी कंट्री में पहुंचाना है, वरना तुम्हें भी मार दिया जाएगा। सो लूसी को कैद कर लिया जाता है। उसका ऑपरेशन करके उसके पेट के अंदर वो पैकेट्स रख दिए जाते हैं जो कि CPH4 नामी ड्रग है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर मौजूद एक लड़के के साथ, एक गैंग के लड़के के साथ अचानक उसकी लड़ाई हो जाती है। तो वो लड़का गुस्से में आकर उसके पाँव पर टांग मारता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में मौजूद वो एक पैकेट फट जाता है और पैकेट फटने के बाद वो इस ड्रग के इस्तेमाल के बाद ऐसी ताकत हासिल कर लेती है कि उसका दिमाग आम इंसान से हटकर कई गुना ज़्यादा तेज़ काम करना शुरू कर देता है। ये स्टेप वक्फे से काम करना शुरू करता है, यानी कि पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%, बढ़ते बढ़ते यूँ टॉप पर जाना शुरू करता है।
सबसे पहले ये जान लेते हैं कि CPH4 दर हकीकत होती क्या है। ये दरअसल एक हकीकी सब्सटेंस है जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। इसे इंसानी न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम की ग्रोथ का जिम्मेदार भी समझा जाता है। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर दिमाग के अंदर 1000 से ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन्स हैं दिमाग को बढ़ाने के लिए, दिमाग के नर्वस सिस्टम को बढ़ाने के लिए अगर 1000 से ज़्यादा हार्मोन्स हैं तो उनके अंदर एक CPH4 भी है, यानी कि हज़ारों में से एक है। तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ये काम नहीं करता, लेकिन ये रियलिटी में मौजूद है। CPH4 कुदरती तौर पर हामला औरतों के अंदर पैदा होता है जो 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट होती हैं। तो बहुत कम मिकदार के अंदर ये औरतें जिस्म के अंदर पैदा करती हैं। लूसी का दिमाग इस ड्रग की वजह से एवोल्यूशन की तरफ बढ़ जाता है और इसे बहुत जल्दी डेवलप करना शुरू कर देता है। यानी इसके न्यूरॉन्स बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। सो इस मूवी में दिखाया गया है कि उसका नर्वस सिस्टम इतनी तेज़ी से काम करता है कि वो ऐसी पावर हासिल कर लेती है कि जो इस मादी दुनिया की लिमिटेशंस या जिस डायमेंशन के अंदर हम रह रहे हैं, यानी इस 3 डायमेंशन दुनिया के अंदर, उसकी लिमिट से उसको आज़ाद कर देती है। लेकिन दर हकीकत ये ताकत सिर्फ अंबिया कराम को या औलिया अल्लाह को मिलती है जो इस लिमिट से आज़ाद होते हैं और वो ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जो आम इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उनके दिमाग को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी होती है कि वो दुनिया कायनात के निज़ाम को तोड़कर, सिस्टम को तोड़कर उससे हटकर काम कर सकते हैं। इस मूवी के मुताबिक इस दुनिया के अंदर जो चीज़ हमें बांधे हुए हैं, यानी जिस चीज़ के अंदर हम लिमिट में रह रहे हैं, वो हमारी डायमेंशंस हैं। अब डायमेंशन क्या होती हैं? डायमेंशन तकरीबन साइंस के मुताबिक 11 डायमेंशन है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वीडियो को शॉर्ट करने के लिए बताता चलूँ कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो 3 डायमेंशन दुनिया है। अब ये 3 डायमेंशन दुनिया कैसे है कि आप अपनी जगह पर अगर फ़र्ज़ करें एक जगह पर खड़े हैं तो आप आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, लेफ़्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं। 2 डायमेंशंस हो गई। उसके बाद आप ऊपर जा सकते हैं या नीचे ज़मीन में जा सकते हैं। 3 डायमेंशन हो गई। लेकिन चौथी डायमेंशन टाइम है। टाइम 4 डायमेंशन है जिसको हम अपनी अमली ज़िंदगी में उसको होता देखते हैं, लेकिन उसको आंखों से नहीं देख सकते। तो ये टाइम 4 डायमेंशन है जो हमें बांधे हुए है। तो इसी की वजह से हमारी उम्र बढ़ती है, इसी की वजह से तमाम काम होते हैं और हमारी एग्जिस्टेंस भी टाइम की वजह से ही है। यानी कि अगर टाइम ना हो तो हम भी इस दुनिया में मौजूद नहीं होंगे। तो आप फ़िलहाल ये समझ लें कि टाइम एक ऐसी डायमेंशन है जो हमें कैद किए हुए है। वो हमें बच्चे से जवान करती है, जवान से बूढ़ा बनाती है। कभी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि बूढ़े शख्स से एक जवान हो गया और जवान से फिर वो शख्स बच्चा बन गया। टाइम हमेशा स्ट्रेट लाइन में सफ़र करता है, यानी कि बच्चे से जवान बनेगा और जवान से बूढ़ा होगा और उसके बाद ख़त्म होगा। तो ये एक 4 डायमेंशन है, टाइम है जो हमें बांधे हुए है। इसकी एक और मिसाल आप ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी है जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्पीड से चल रही है, लेकिन अचानक से अगर उस गाड़ी को इतनी तेज़ रफ्तार से चलाया जाए कि वो आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए, तो उस टाइम क्या हुआ होगा? दरअसल ये गाड़ी इतनी तेज़ी से सफ़र कर रही है कि इसने टाइम को पीछे छोड़ दिया है। ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ से सफ़र कर रही है, इसीलिए इस पर वक्त अब अप्लाई नहीं हो रहा, टाइम अप्लाई नहीं हो रहा 4 डायमेंशन, इसलिए लोगों की आंखों से ओझल हो गई है। अगर हमारे दिमाग की बात करें तो इसे इस दुनिया के कानून के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है और ये इस दुनिया के अंदर रहते हुए दिमाग की छुपी हुई ताकतों को हासिल नहीं कर सकता। अब आप इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक इंसान पानी में डूब रहा है और उसको तैरना भी आता है। थोड़े से पानी के अंदर तो वो बच जाएगा क्योंकि उसको आदत नहीं है, लेकिन उसको स्विमिंग आती है, वो बच जाएगा। लेकिन जब बड़ी बड़ी लहरें आएंगी तो समंदर की बड़ी बड़ी लहरों से वो खुद को कैसे बचाएगा? चाहे उसको स्विमिंग भी आती है, वो डूब जाएगा। अब इसी पानी की मिसाल हमारे दिमाग से ले लें। थोड़े से पानी का मतलब है कि दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करना, ज़्यादा पानी का मतलब है, बड़ी बड़ी लहरों का मतलब है कि दिमाग को मुकम्मल इस्तेमाल करना। थोड़े से पानी को इस्तेमाल करेंगे, यानी थोड़े दिमाग को इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहेंगे, बच जाएंगे। लेकिन अगर दिमाग की पूरी ताकत को हासिल करने की कोशिश करेंगे तो डूब जाएंगे। हमारा जिस्म इस काबिल नहीं है, हमारा दिमाग इस काबिल नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके। यानी कि इंसान एक ऐसी ताकत को हासिल कर लेगा जो वो कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा खुद, और ना ही इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा भी डेवलप हुआ है कि वो स्पिरिचुअल ताकतों को हासिल कर सके, और अगर हासिल कर ले तो ये इसके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सो बैक टू द फिल्म। लूसी इस ताकत को हासिल करने के बाद एक ऐसी ताकत हासिल कर लेती है जिसका हम आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो चीज़ों को छूने का एहसास, वो बैठे बैठे दिमाग के ज़रिए चीज़ों को छूने का एहसास, अपने जिस्म के मसल्स को महसूस करना, छोटी से छोटी सरसराहट और हर चीज़ के एहसास को महसूस करने लगती है। लोगों की सरगोशियाँ, लोगों का आपस में बात करना और लोगों की याददाश्तें भी पढ़ सकती है। हमारे दिमाग के अंदर एक एड्रेनलिन नाम का हार्मोन होता है जो उस वक्त खारिज होता है जब हम किसी ख़तरे में हों या हम किसी खौफ के वक्त मौजूद हों, तो वो थोड़ी सी मिकदार में खारिज होता है। लेकिन लूसी के दिमाग की ताकत बढ़ जाती है और उसे हर वक्त आने वाले ख़तरे का एहसास पहले ही हो जाता है।
सो इन तमाम खूबियों के बाद आहिस्ता आहिस्ता लूसी का दिमाग डेवलप होना शुरू होता है और वो इस हद तक पहुंच जाता है कि उसके सेल खुद सेल्फ सस्टेन करने लग जाते हैं और उनको एक दूसरे से कनेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ अलग होकर बिखर जाते हैं। लूसी दोबारा से इस ड्रग का इस्तेमाल करती है और इस बचे हुए ड्रग को इस्तेमाल करने के बाद इसका मेंटल लेवल यानी इंसानी दिमाग 90% तक पहुंच जाता है। तो अब की बार वो अपने आसपास मौजूद एनर्जी को इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवलिंग करती है और वक्त में इतना पीछे चली जाती है जब इस कायनात को बनाया गया था और जब इस कायनात की शुरुआत हुई थी। यानी उसका दिमाग वक्त में इतना पीछे चला जाता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसके बाद इसका दिमाग 100% लेवल तक पहुंच जाता है, यानी 100% एक्टिव हो जाता है और ये अपने आसपास मौजूद एनर्जी और ब्लैक मैटर से जुड़ना शुरू कर देती है और वक्त की तमाम इन्फॉर्मेशन यानी पहले दिन से लेकर अब तक की तमाम इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव के अंदर सेव कर देती है और उसके बाद ये USB ड्राइव दे देती है उस प्रोफेसर को जिसके साथ वो मौजूद थी और जिसने इसे ये लास्ट टाइम ड्रग दी थी। इसी वक्त इस मौके पर मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि लूसी कहाँ गई। अचानक इस पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल पर मैसेज आता है कि मैं हर जगह हूँ। यानी इस मूवी के अंदर लूसी को खुदा बना दिया है, क्योंकि खुदा की ज़ात हर जगह मौजूद है। उसको जिस्म की ज़रूरत नहीं है, उसको दुनिया की किसी लिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है। और इस मूवी में ये दिखाया गया है कि वो वक्त में इतना पीछे चली जाती है जब इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, यानी कि जब कुछ भी मौजूद नहीं था और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी। सो खुदा की ज़ात की डायरेक्ट तौहीन की गई है इस मूवी के अंदर और बताया गया है कि अगर इंसान अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर ले तो इस दुनिया के कानून उस पर लागू नहीं होते, वो इमॉर्टल हो जाता है, इनलाइटेंड हो जाता है या इनडायरेक्टली खुदा बन जाता है। लेकिन सच ये है कि इंसान अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर पूरी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कर ही नहीं पाता और इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है, क्योंकि अगर वाकई ऐसा हो जाए और इंसान वक्त में पीछे जाकर अपनी किस्मत के फैसले बदल दे या टाइम ट्रेवलिंग कर सके, कायनात की हर चीज़ को महसूस कर सके, अपने पैदा होने से लेकर मरने तक सब कुछ याद रख सके, तो क्या इस कायनात का निज़ाम दरम बरम नहीं हो जाएगा। दर हकीकत क़यामत के रोज़ हमारा दिमाग मुकम्मल तौर पर एक्टिव होगा, सो इसीलिए पैदा होने से लेकर मरने तक हमें सब कुछ याद होगा और हम अपने अमाल का हिसाब देंगे जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा और इसी वक्त हम इस रूहानी दुनिया तक रसाई हासिल कर सकेंगे और वही लाफानी ज़िंदगी हासिल करेंगे जैसा इस मूवी में दिखाया गया है। अगर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो इंसानी दिमाग के सेल्स की ग्रोथ का इस कदर तेज़ी से बढ़ना किसी एक सब्सटेंस की तरफ से मुमकिन नहीं है। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक गोली खा लें और उसको खाने के बाद आपका दिमाग सुपर पावर बन जाए, यानी फुल एक्टिव हो जाए और ऐसे काम करना शुरू कर दे कि बिल्कुल दुनिया के कानून से आज़ाद हो जाए। बल्कि हकीकत तो यह है कि अगर आप कुछ इस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके दिमाग को एक्टिव करने की बजाय आपके दिमाग को कैंसर हो सकता है। सो इसलिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसीलिए ये मूवी साइंस फिक्शन है जिसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि हमारी यूथ बहुत जल्दी इससे इंस्पायर हो जाती है और रूहानी दुनिया को सीखने की कोशिश करती है या ऐसी मेडिसिन को ट्राई करने की कोशिश करती है कि जिससे वो ये ताकतें हासिल कर सके। अभी इस मूवी के दूसरे सीक्वल पर भी काम हो रहा है जो कि शायद इसी साल रिलीज़ हो जाएगी। सो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको दिमाग की सलाहियतों के मुतालिक बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।